हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव मिररिंग, फिर हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन आया है। देन वी हैव साइड हसल। मे बी इंसान ने कोई नई जॉब स्टार्ट किया है, कोई नया काम। वी हैव नो स्ट्रिंग्स। मे बी ये इंसान आपसे कमिट नहीं करना चाह रहे थे। मे बी कोई वजह थी इसलिए नहीं कर पा रहे थे। वी हैव स्पिरिचुअल chaos, ego death, downward spiral, spiritual awakening, secrets. फिर हमारे पास है वर्क प्लेस अफेयर। तो आप लोगों की वर्क प्लेस सेम हो सकती है। फिर है हमारे पास फैमिली। देखिए, हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे, उनकी ऑलरेडी फैमिली थी, इसलिए वो आपसे नहीं कमिट कर पाए। या फिर उनकी फैमिली इन्वॉल्व्ड थी, उनकी फैमिली ने अप्रूवल नहीं दिया इस कनेक्शन को। इसके अलावा अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो आपसे कमिट करना चाहते थे, आपको एज अ फैमिली देखते थे, बट फॉर सम रीज़न वो कमिट नहीं कर पाए। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी लाइफ में, या उनको ऐसा लगता था कि अगर वो कमिट कर लेंगे तो वो आपको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। व्हाट एल्स? ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं अगर आप रेजोनेट करते हैं इससे। वी हैव स्पेल लव। मे बी आप लव स्पेल कर रहे हैं, या उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लव स्पेल में हैं। ओह, वी हैव ट्विन फ्लेम्स। हमारे पास डिवाइन मैस्कुलिन भी आया है, हमारे पास ट्विन फ्लेम भी आ गया है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम लेबल से रेजोनेट करते हों, बट ज़रूरी नहीं है। देन वी हैव गोस्टेड, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड एंड देन लीगल मैटर्स। हो सकता है कि ये इंसान का कोई लीगल इशू चल रहा हो, कोई पुलिस में भी हो सकता है, कोई ट्रैफिक पुलिस में भी हो सकता है, और हो सकता है कि उनका कोई डिवोर्स का मामला चल रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। और इसलिए ये इंसान आपके साथ हॉट एंड कोल्ड थे। मे बी इंसान ने आपको इसलिए गोस्ट किया। बॉटम पर हमारे पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओह, वी हैव गेटिंग रीडिंग्स। ये इंसान भी टैरो रीडिंग्स देखते हैं। मे बी उन्होंने रीडिंग ली है आपके लिए। फिर है हमारे पास फीलिंग्स। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। फिर है हमारे पास ट्रू कलर्स एंड देन एफ्ट अप ओवर यू और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आप भी टैरो रीडर हो सकते हैं। मे बी ये इंसान ने आपके बारे में रीडिंग ली है या किसी से गाइडेंस ली है, और उनके दिल में अभी भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनके बारे में इस वक्त अच्छा नहीं सोच रहे हैं, और उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहते कि आप उनके बारे में नेगेटिव सोचें। काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हैं उनकी थॉट्स। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, या आप यूँ कह लीजिए कि इस कनेक्शन के बारे में उनकी अवेकनिंग चल रही है, कि ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनको इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, राइट।
सो उनकी अवेकनिंग किसी ना किसी हवाले से हो रही है। 5 देखा मैंने वीडियो में। सो आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आप और लोगों को गाइड कर सकते हैं। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनको बड़ा हील किया। जब तक आप उनके साथ थे उनके लिए बहुत हीलिंग था आपका होना। बहुत एक खूबसूरत एक्सपीरियंस था जो उन्होंने आपके साथ किया। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स, देयर थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? ओके सो हमारे पास आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान, हमारे पास सीक्रेट्स का कार्ड भी आया है। ये इंसान आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। वी हैव द फूल। जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं मे बी उस बारे में आपसे हाइड करते हैं चीज़ें। वी हैव 4 ऑफ कप्स। दिस इज़ समबडी जिन्होंने आपको बड़ा इग्नोर किया, आपको एक पॉइंट पर बड़ा रिजेक्टेड फील करवाया। अब ये इंसान बहुत परेशान है, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं। सो आई ऑल्सो फील कि इंसान फ्रीडम चाहते हैं, इंसान आज़ाद होना चाहते हैं। देन हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर आया है। दिस इज़ यू। ये इंसान देख रहे हैं कि आपने लाइन ड्रॉ कर दी है, आपने बाउंड्री सेट की है। दे कैन सी दैट क्लियरली। सो यू आर दिस एम्प्रेस दे फील। सो ये इंसान आपके बारे में अभी भी यही सोचते हैं कि यू आर वंडरफुल, आप में कोई कमी नहीं है, आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हैं। बट उनकी लाइफ बहुत मेस्ड अप है। उनकी लाइफ उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी आपकी है। वो अपनी लाइफ में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आपने उनकी बड़ी केयर की, बहुत इन्वेस्ट किया उन पर। कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी बहुत इन्वेस्ट किया है ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान ये देख रहे हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं, आपको इतना लोग पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं बहुत सारे लोग। और वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते हैं इस लिहाज से। वो ऐसा फील करते हैं डीप डाउन कि ना ही वो आपको डिज़र्व करते हैं, ना ही वो आपकी ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड कर सकते हैं। लाइक इंसान बहुत लो वाइब्स में है इस वक्त, बहुत लो वाइब्स में। सो यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पे स्ट्रांगली हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो इस वक्त ये इंसान बिल्कुल छुपे हुए हैं, हिडन है, उनकी फीलिंग्स हिडन हैं। अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कैलकुलेटेड, और उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स बहुत हिडन हैं। मतलब बिल्कुल भी शो नहीं करवा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इंटेंशन है, कुछ भी शो नहीं करवा रहे हैं। सो दे डेफिनेटली रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट वो बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि प्रैक्टिकल होकर इस कनेक्शन को देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो प्रैक्टिकली इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में हैं। बेसिकली उनके जहन में इस वक्त यही चल रहा है, और इसीलिए वो ये सोचते हैं कि उनका आपसे दूर रहना सही रहेगा, क्योंकि उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल चल रही है। कुछ लोगों का सर्वाइवल मोड इवन हो सकता है कि वो सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो ही बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। सो ये इंसान इसलिए आपसे, अगर उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है या आपकी ज़िंदगी से वैनिश हुए हुए हैं, गोस्ट किया है आपको, इसीलिए किया है क्योंकि ये इंसान दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हैं। वो आपको ये खुलकर नहीं बता सकते क्योंकि वो शेम फील करते हैं बहुत ज़्यादा। यू नो समटाइम्स लोग पैसों के इर्द गिर्द बड़ा उनके दिल में एक शेम होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो पता नहीं ये कोई शेमफुल चीज़ है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम बल्कि आपने देखा होगा कि लोग इस तरह एहसास कमतरी में चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। राइट?
लेकिन कई लोगों का मनी वोंड होता है तो वो शेम फील करते हैं और फिर वो यही सोचते हैं, सारी उम्र इसी में बिता देते हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, इसी तगदों में। वो अपना प्रेजेंट भी नहीं जीते, वो शुक्र भी नहीं अदा करते और बड़ी एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजार देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जिनको एक वक्त की रोटी मिलती है मुश्किल से, लेकिन वो बड़ा शुक्र अदा करते हुए आपको नज़र आते होंगे। सो अगेन माइंडसेट की बात है ये सारी। सो आई फील आपके पर्सन इस तरह के माइंडसेट में है, मनी वुंड है उनका कोई, इससे वो बहुत सैड होते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें। इसलिए ये इंसान आपसे डिटैच्ड भी हैं, वो बड़ा फ्रस्ट्रेट भी हैं अपनी लाइफ को लेकर। इसलिए अगर वो ओपनली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या शो अप नहीं कर रहे हैं कनेक्शन के लिए, उसका रीज़न मेन यही है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो वो शेम फील करेंगे अगर इस हवाले से बात करेंगे, ओपनली नहीं करना चाह रहे हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, आपको गोस्ट करते हैं, खामोश हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। और अगर बात करते भी हैं तो कैलकुलेटेड सी बात करते हैं, बिल्कुल ही इधर उधर की चीज़ों के बारे में बात करते होंगे, डिटैच्ड कम्युनिकेशन में भी डिटैच्ड रहते होंगे, डीपर कॉन्वर्सेशन में नहीं जाते होंगे आपके साथ, क्योंकि उसका यही एक मेन रीज़न है। सो लेट्स सी और ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। व्हाट एल्स डू दे फील? क्या वो आपसे प्यार करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। डू दे स्टिल लव यू? डू दे स्टिल हैव फीलिंग्स? वैसे तो हमारे पास फीलिंग्स का कार्ड आया है। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम पर, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी उसके नीचे। तो स्टार कार्ड भी आपको पता है लव का कार्ड होता है। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट। अगेन परेशानी, कॉन्फ्लिक्ट यही है कि ये इंसान की ज़िंदगी में इनफ स्टेबिलिटी नहीं है। कोशिश वो कर रहे हैं। वी हैव वर्गो हेयर, एक्वेरियस, द स्टार एंड देन वी हैव द सन। सन का मतलब होता है यस। क्वेश्चन हमने ये किया था कि डू दे लव यू, तो आंसर आया है यस। और देखिए स्टार और सन हमारे पास आया है, ये बड़ी अच्छी एनर्जी है। तो लियो एनर्जी भी हमारे पास आ गई है यहाँ। तो उनके दिल में आपके लिए प्यार है, बट ये इंसान एक ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, जो कि अगेन एक अच्छी बात है अगर वो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। और बेसिकली उनकी इंटेंशन यही है कि वो आपको परेशान नहीं करना चाहते, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते। अगर वो कोई क्वालिटी ऐड नहीं कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में तो उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो आपको परेशान करें और अपनी परेशानियों में ड्रैग करें। बेसिकली ये उनकी सोच है। और वो ये सोचते हैं कि अगर वो आपसे डिटैच्ड रहेंगे तो कुछ अर्सा आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे विद टाइम। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पेन से आप बच जाएंगे। वो इस तरह से प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। और उनके लिए भी ये बहुत डिस्टर्बिंग है, बहुत तकलीफ़ दे है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि उनको ये करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो आपके लिए कुछ कर पाए तो फिर वो फुल फोर्स के साथ आपकी तरफ आएंगे, फिर नहीं वो रुकेंगे। दैट्स हाउ दे फील। सो आपके साथ उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत हीलिंग महसूस होता है विद द स्टार। बड़ी होप मिलती है ज़िंदगी के बारे में, मोटिवेशन मिलती है। बट फिर वही बात है कि ये इंसान सेल्फिश रीजंस पर आपको अपने साथ रख नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपने इमोशंस में बहकर इस कनेक्शन में वो चलते रहे, आपके साथ लीड करते रहे आपको। अभी भी आप पेन में हैं उस सब की वजह से, तो आगे भी वो यही कुछ नहीं करते रहना चाहते हैं। यही एक रीज़न है कि इंसान में भी आपको गोस्ट कर रहे हैं, आपसे डिटैच्ड हैं या डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू हो गए हैं। बट दे हैव दिस लव फॉर यू, बहुत इन्जॉय करते हैं आपकी कंपनी को, बहुत अच्छा महसूस होता है उन्हें आपसे बात करके, दिल भी करता है उनका आपसे बात करने का। बट स्टिल वही सारी प्रैक्टिकल स्टफ़ उसके बारे में वो सोचते हैं। दे रियली विश फॉर यू, दे रियली विश कि चीज़ें डिफरेंट हों आप लोगों के दरमियान। उनके दिल में ये विश बहुत ज़्यादा है, प्रे बहुत ज़्यादा करते हैं ये इंसान कि चीज़ें ठीक हो जाएं। ऑल्सो विद दिस स्टार आप देखिए कि इट्स ऑल्सो अबाउट सरेंडरिंग, के होपफुल रहकर सरेंडर करना, के
अच्छा अगर किस्मत में होगा तो ऐसे ज़रूर हो जाएगा, इस तरह से सोच रहे हैं इंसान। एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया अपनी किस्मत के आगे, अगर किस्मत में हुआ तो चीज़ें हो जाएंगी। सो आप में से कुछ लोगों का इंटरनेट के थ्रू हो सकता है कनेक्शन बनाओ, बट वर्क प्लेस का भी आया था कुछ के लिए, बट इंटरनेट के थ्रू भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि आप दोनों के इस कनेक्शन का क्या पॉसिबल फ्यूचर है, या हम ये देख लेते हैं इन द नियर फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन के बारे में। इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर बॉटम पर हमारे पास जजमेंट है, दिस इज़ रियलाइजेशन। जजमेंट के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आया है मुझे। ओके वाओ, दिस इज़ एक्चुअली नाइस। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट रीयूनियन। वी हैव किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट। ये सारा मूवमेंट है, लव है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस। लाइक अभी ये इंसान डिटैच्ड और कोल्ड हैं आपके साथ, वही रीजंस, प्रैक्टिकल रीजंस, बट ऐसा लगता है कि ये बोझ बढ़ जाएगा उनके दिल पर और वो आपकी तरफ आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रोमांटिकली आपसे इंटरेक्ट करते थे उस तरह से रोमांटिकली इंटरेक्ट करेंगे, अब प्यार का इजहार भी करेंगे। रीयूनियन नज़र आ रहा है कुछ लोगों का, मूवमेंट नज़र आ रही है, ट्रैवल नज़र आ रहा है, मुलाकात नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, बड़ी लविंग कम्युनिकेशन। आई फील लाइक उन्होंने ये सब करना छोड़ दिया था, वही प्रैक्टिकल रीजंस, बिकॉज अभी हमें पिछले कार्ड्स में ये सब चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। बट आई फील लाइक कि अगर वो और देर इस तरह से चलते रहेंगे तो उनकी तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है आने वाले टाइम में, और वो आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, और इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है उनके अंदर गुज़रते टाइम के साथ साथ। सो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका रीयूनियन हो सकता है, मुलाकात हो सकती है, और जैसा कि आपका कनेक्शन शुरुआत में था, जो कनेक्शन आप क्रेव कर रहे हैं आजकल उनके साथ, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो आप क्रेव कर रहे हैं वो नज़र आ रही है फ्यूचर में। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेनली आप भी इस वक्त यही चाहते हैं कि एटलीस्ट ये इंसान लविंगली आपसे इंटरेक्ट करें, कुछ और नहीं तो कम से कम लविंगली आपसे बात करें, तो वो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया। सो पेशेंस, आप पेशेंट रहिए। ब्यूटिफुल थिंग्स टेक टाइम, लेट योर सेल्फ ग्रो स्ट्रॉन्गर इन वेटिंग। सो देखिए, ये बड़ा प्यारा मैसेज आया है और इसको आज मैं बड़े डिफरेंट अंदाज में देख रही हूँ कि समटाइम्स जब आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे होते हैं, जैसे इस पे लिखा है, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं उस वक्त में। मतलब आपको चीज़ें, फिर आपको आउटकम उस तरह से अफेक्ट नहीं करता है जब आप पेशेंट रहते हैं चीज़ों के बारे में। आप स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर, आप गिव अप नहीं कर रहे होते हैं किसी पर, बट वो चीज़ें आपको अफेक्ट करना कम हो जाती हैं। इफ दैट मेक्स सेंस, जो चीज़ें अभी आपको तकलीफ़ दे रही हैं, विद पेशेंस एंड टाइम आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जो भी आउटकम हो उसके लिए आप रेडी हो जाएंगे। So, rooted in courage, find strength in challenges like deep roots, standing firm in the storm. So, stay strong. बारिश आपके लिए important हो सकती है, rain, storm. Then हमारे पास है light of life, embrace your unique glow, however small, to light the way ahead. This is very nice. तो आप यूनिक हैं, इसका मतलब ये भी है अपनी इस अपने यूनिक ग्लो को एम्ब्रेस करें। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों की तरह हो जाएं, आप डिफरेंट हैं। अपनी इस यूनिकनेस को पहचानें, इसको एम्ब्रेस करें। एंकर इन सेल्फ, फाइंड योर सेंटर विद इन, रिमेनिंग स्टेडफास्ट डिस्पाइट एक्सटर्नल स्टॉर्म। सो इन दो कार्ड्स का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। And then reflection, find better ways to improve yourself through reflection.
सो यू आर ऑलरेडी ट्राइंग, इसका मतलब ये है अपने आप को बेटर करने की आप और कोशिश करें। ऑलरेडी आप करते हैं, लर्निंग माइंडसेट है आपका, बट और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे इस पर लिखा है फाइंड बेटर वेज टू इम्प्रूव योर सेल्फ, डू समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। एंड देन वी हैव क्वाइट स्ट्रेंथ, फाइंड पावर इन स्टिलनेस, वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू एक्ट। इसमें दो तरह के कलेक्टिव के लिए मैसेज आ रहा है। एक वो जिनकी लाइफ बिल्कुल स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, खामोशी है। इस स्टिलनेस में आपने अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, पेशेंस के साथ अपने को मजबूत करना है। दूसरा ग्रुप वो है जिनकी ज़िंदगी में शायद काफ़ी हलचल हो रही है, स्टॉर्म आया हुआ है, इमोशनल स्टॉर्म आप इसको कह सकते हैं, या चीज़ें काफ़ी मेसी हुई हुई हैं जिन लोगों की ज़िंदगी में। आप इस मेस में स्ट्रॉन्ग रहें, अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करें। सो ये दो तरह के कलेक्टिव के लिए मैसेज आया है। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।